प्यारे दोस्तों, मैं आलोक कुमार आज से मैंने एक निर्णय किया है कि नियमित समय अंतराल पर शायद रोज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। छोटी सी कहानी होगी, लेकिन इस कहानी से आपको हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिले। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता है। बहुत गरीब रहता है वो लकड़हारा। उस लकड़हारे के पास एक कुल्हाड़ी होती है। वह लकड़हारा जिस राज्य में रहता है, उस राज्य के राजा का एक नियम होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लकड़हारे को किसी पेड़ पर प्रहार करने के 3 अवसर मिलते हैं, और यदि 3 अवसर में वह लकड़ी नहीं काट पाया तब उसे लकड़ी का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जिससे उसकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। जब यह बात उस लकड़हारे को पता चलती है तो वह लकड़हारा क्या करता है कि पहला जो वार है कुल्हाड़ी का उस पेड़ पर, वो पूरे जोश के साथ मारता है, किंतु लकड़ी नहीं कटती। वह थोड़ा सा हताश हो जाता है। इस कहानी से बहुत बढ़िया सीख मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रहार वह मारता तो जरूर है, लेकिन उसका जोश थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पहले प्रहार से उसे लकड़ियां प्राप्त नहीं होती। वह दूसरा प्रहार करता है। दूसरे प्रहार से भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं टूटता, लकड़ी टूटकर नहीं गिरती, और वह पूर्ण रूप से हताश हो जाता है। हताश होने के बाद वो ईश्वर को कोसने लगता है। हे ईश्वर, इस सृष्टि में यदि सबसे खराब किस्मत किसी की है, वो किस्मत शायद मेरी ही है। मैंने 2 प्रहार कर लिए हैं, शेष 1 प्रहार बाकी है, और यदि इस प्रहार में भी ये लकड़ी नहीं टूटी तो मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे परिवार की मैं ही एक उम्मीद हूँ। तू मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा ईश्वर। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस प्रकार के विचारों से उसका मन भर जाता है। वो हतोत्साहित हो जाता है, और हतोत्साहित होने के बाद वो अपना तीसरा और अंतिम प्रहार बिना सोचे और समझे गुस्से में आकर कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कुल्हाड़ी की तीसरी चोट सटीक जगह पर नहीं लग पाती और लकड़ी नहीं कट पाती, और वो असफल हो जाता है। क्योंकि नियम ये होता है कि 3 प्रहार में जो लकड़ी का टुकड़ा तोड़ेगा उसे ही लकड़ियां मिलेंगी, और वही आज भोजन करेगा या उसकी आजीविका आज चलेगी। इन सभी बातों को दूर बैठा दूसरा लकड़हारा देख रहा होता है। वह बुद्धिमान होता है। वह पहला अपना कुल्हाड़ी का वार करता है, और पहला कुल्हाड़ी का वार केवल उस लकड़ी पर निशान या खांचा बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, जिससे वह खांचा बना लेता है उस लकड़ी पर या पेड़ पर। जब वह दूसरा प्रहार करता है तो ठीक उस खांचे के अंदर ही करता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस लकड़हारे की भी जो किस्मत है वो पहले के लकड़हारे की ही समान है।
किंतु वह हतोत्साहित नहीं होता। तीसरा और अंतिम प्रहार जो होता है वह ठीक उस खांचे पर पूरे जोश के साथ करता है और वह उस लकड़ी को, उस पेड़ को गिरा देता है। राजा उसकी तारीफ करता है, उसे लकड़ी का हिस्सा और उसके साथ बहुत सारे इनाम दे देता है और उससे पूछता है कि बताओ लकड़हारे, जब तुम्हारे 2 प्रयास विफल हो गए तो क्या तुम्हें हताशा नहीं हुई? लकड़हारा कहता है, महाराज मुझे बिल्कुल भी हताशा नहीं हुई। ध्यान से सुनना, आखिरी में सार है इसका। बोले क्यों क्यों तुम्हें हताशा नहीं हुई? बोले महाराज, जब आपने कहा था कि 3 चांस तुमको दिए जाएंगे, तुमको 3 अवसर दिए जाएंगे, तभी मैं ये समझ गया था कि यह जो लकड़ी कटने की प्रक्रिया है ये 3 अवसरों की है और तीनों अवसर मुझे सोच समझ करके उपयोग करने हैं। यदि मैंने एक अवसर भी गंवा दिया तो मैंने अपनी दावेदारी खो दी और मेरा पूरा जीवन अंधकार में चला जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दोस्तों, दूसरा लकड़हारा लकड़ी ले जाता है, अपने जीवन को सफल कर लेता है और वो लकड़हारा और कोई नहीं, वो लकड़हारे आप हैं। और वो पेड़ और कोई नहीं, वो पेड़ पीएससी का पेड़ है जिसके 3 वार हैं, पीएससी प्री, पीएससी मेंस और पीएससी इंटरव्यू। हताश हो जाएंगे, बिना सोचे समझे प्रहार करेंगे, असफल रहेंगे। सोच समझ के प्रहार करेंगे, निश्चित रूप से सफल रहेंगे। ये बात मेरी मान के चलिए। और जिस प्रकार से दूसरा लकड़हारा क्यों सफल हुआ? क्योंकि उसने अपना उत्साह बनाए रखा और दूसरी बात, उसने सुनियोजित तरीके से तैयारी की। साथ ही साथ उसने यह देखा कि पहले लकड़हारे ने क्या गलतियां की थी। तो याद रखिए, अब तक जो लोग पीएससी में असफल हुए हैं, पीएससी में अब तक जो लोग असफल हुए हैं, उनकी गलतियों से सीखो। 3 कुल्हाड़ी के प्रहार तुम्हें हैं और इस पीएससी रूपी पेड़ को काट गिराओ। लकड़ी भी मिलेगी, मतलब नौकरी भी मिलेगी और बहुत सारे उपहार भी मिलेंगे। मैं आलोक कुमार कल एक दूसरी कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। अच्छी लगी हो कहानी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। कल एक नई कहानी के साथ चैन ट्यूटोरियल्स के YouTube चैनल पे मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। शुभ रात्रि। कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।